दोस्तों, सब कह रहे हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं क्योंकि मार्वल डूब रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर डूम का मास्क पहने ये शख्स टोनी स्टार्क का कोई वेरिएंट है ही नहीं? क्या हो अगर मार्वल हमें अब तक के सबसे बड़े धोखे में रख रहा हो? आज मैं आपको अवेंजर्स डूम्सडे की वो डार्क थ्योरी बताऊंगा जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। द थ्योरी ऑफ द पैराडॉक्स बीइंग। डेडपूल और वुल्वरीन में हमने एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट समझा था, जो मल्टीवर्स को जोड़े रखता है। लेकिन पैराडॉक्स बीइंग उसका ठीक उल्टा है, वो जो मल्टीवर्स को तोड़ने के लिए बना है। सोचिए, अगर ये डॉक्टर डूम कोई वेरिएंट नहीं बल्कि टोनी स्टार्क की वो सोल है जो एंड गेम के स्नैप के बाद मल्टीवर्स के वॉइड में फंस गई थी, एक ऐसी रूह जिसे सबने मरने के लिए छोड़ दिया। डूम का मास्क उसका चेहरा छुपाने के लिए नहीं बल्कि उस अधूरे दिमाग को जोड़ने के लिए था जो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से जल चुका था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर यहाँ हीरो बनने नहीं बल्कि उस यूनिवर्स से बदला लेने आ रहा है जिसने उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में डूम का असली मकसद मल्टीवर्स को बचाना नहीं बल्कि एक स्टैटिक टाइमलाइन बनाना है। वो पूरे मल्टीवर्स को एक डिजिटल प्रिजन में कैद करने वाला है, एक ऐसी जेल जहां ना कोई नया हीरो पैदा होगा ना कोई विलन, जहां ना कोई मरेगा ना कोई जिएगा। ये कोई जंग नहीं, ये समय पर एक छत्र राज करने की कोशिश है, एक एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप ऑफ टाइम। पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के एंड में स्ट्रेंज की तीसरी आंख खुली थी। मेरी थियरी ये है कि स्ट्रेंज ही वो शख्स है जो डूम को हमारे यूनिवर्स का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि स्ट्रेंज को लगता है कि डूम ही वो अकेला इंसान है जो इनकर्जन्स को रोक सकता है। अब सोचिए वो मंजर क्या होगा जब अवेंजर्स अपने ही सबसे पुराने दोस्त अपने मेंटर के खिलाफ खड़े होंगे। ये लड़ाई फिजिकल नहीं इमोशनल होगी, जब उन्हें अपने ही दोस्त के चेहरे पर वार करने से डर लगेगा। तो क्या अवेंजर्स अपने सबसे प्यारे दोस्त आयरन मैन पर हमला कर पाएंगे या डॉक्टर डूम हमेशा के लिए मल्टीवर्स को एक डिजिटल जेल में कैद कर देगा? इसका जवाब शायद समय के पास भी नहीं है।